हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में इन एम एस एक्सेल में। तो फ्रेंड्स, पेस्ट स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट टूल है एम एस एक्सेल में। तो चलो हम अपने फाइल्स में आ जाते हैं और यहाँ पे ओपन पे जाते हैं। यहाँ पे अपने पेस्ट स्पेशल को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा आज के टाइम में नॉर्मल पेस्ट स्पेशल ऑलमोस्ट सबको आता है, जैसे इस तरीके से कॉपी करके। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से पेस्ट करना नॉर्मल है, वो सबको आता है, लेकिन एक स्पेशल तरीके से पेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसे सीखना। तो मैं कंट्रोल के साथ में ऐड कर देता हूँ। तो एक एडवांस लेवल पर पेस्ट सीखने के लिए आपको इसे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद में आपको आ जाना है, जैसे यहाँ पे देखो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्ट प्लस वी। जैसे ही मैंने कंट्रोल अल्ट प्लस वी दबाया तो सबसे पहले ऑप्शन आता है फॉर्मूला। इसमें क्या होने वाला है, इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग की गई है वो आपको नहीं दिखने वाली है। इसमें जो फॉर्मूला है वो आपको स्पष्ट रूप से शो हो जाएगा। तो मैंने क्लिक किया और आपको अभी इसमें दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार छोटा कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला लगाया है, तो वो आपको दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। इसी तरीके से हम मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन है वैल्यू। ठीक है, कंट्रोल अल्ट प्लस वी अप्लाई किया मैंने। वैल्यू, इसमें क्या आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा, ना ही फॉर्मेटिंग दिखेगी, वैल्यू दिखने वाली है। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूला आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब वैल्यू दिख रही है। इस तरीके से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस वी फॉर्मेट। इसमें आपको ना तो वैल्यू दिखेगी ना डाटा दिखेगा, ओनली फॉर्मेट जो है वो दिख जाएगा। देखो दिख रहा है ना, इस तरीके से देखो सेम फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसका। अब मैं एक बार फिर कंट्रोल अल्ट प्लस वी। अब आपको कमेंट, जो भी आपने जहाँ पर कमेंट किया होगा वो देखो आ गया, दिख रहा है कमेंट। इस तरीके से हम इसका यूज, आपको सही से नहीं दिख रहा है ना, देखो कमेंट दिख रहा है ना, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पे, वैलिडेशन। वैलिडेशन अभी मैंने इस पे लगाया नहीं है, वैलिडेशन लगा लेते हैं, इसके कॉपी को हटा देते हैं। मान लीजिए मैं लगा लेता हूँ वैलिडेशन, सैलरी के ऊपर लगा लूँ। वैलिडेशन लगाने के लिए आपको डाटा में आना पड़ेगा। एडवांस तो हमने यूज नहीं करना है, डाटा में वैलिडेशन में आ जाना है, डाटा वैलिडेशन। और उसके बाद में आपको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए लिस्ट। ठीक है, इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे अपना नाम डाल दूँ, यहाँ पे ओके कर दूँ, या फिर सैलरी ही वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सैलरी। ठीक है, सैलरी रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ओके कर देती है। यहाँ पे वैलिडेशन लग चुका है। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस भी दबाया। उसके बाद में आ जाता हूँ वैलिडेशन पर, क्लिक किया, ओके किया। अब देखना आपको यहाँ वैलिडेशन दिखने वाला है। कहाँ पर था वैलिडेशन, ये देखो ओनली वैलिडेशन इसमें आपने देखा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑल यूजिंग सोर्स, मतलब जो भी ये सोर्स दिया गया है वही सेम आपको यहाँ पे दिखने वाला है। जैसे दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये देखो सेम टू सेम है ना। देखो यहाँ पे आपको खाली ब्लैंक सेल्स था तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर खाली ब्लैंक था, यहाँ पर भी है, सेम टू सेम वही डाटा आपको दिखने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं अगले ऑप्शंस पे। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑल एक्सेप्ट
बॉर्डर्स, मतलब इसमें आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा, सीधा मतलब ये है इसका। आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे देखो बॉर्डर दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगले ऑप्शंस पे आ जाते हैं हम लोग, कंट्रोल अल्ट प्लस वी, कॉलम विड्थ, मतलब अब जैसे यहाँ पे अभी आपने डाटा देखा, छोटे छोटे कॉलम में आपको दिख रहा था, लेकिन इसमें पूरी तरीके से कॉलम आपको चौड़ाई में लंबाई में देखो चेंज हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, तो इस तरीके से चेंज हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शंस पे, कंट्रोल अल्ट प्लस वी, फॉर्मूला एंड नंबर्स फॉर्मेट। इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला भी दिखेंगे और नंबर्स फॉर्मेट भी दिखने वाले हैं। तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो फॉर्मूला भी दिखेगा, नंबर फॉर्मेट, आपने पहले फॉर्मूला यूज किया था तो उसमें 1500 दिख रहा था ओनली, लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं दिख रही थी, इसमें दिख रही है। तो इतना डिफरेंस है इसमें। और बाकी बॉर्डर नहीं लगा हुआ है इस पर भी, उस पे बॉर्डर लगा हुआ था, है ना। इसी तरीके से कंट्रोल अल्ट प्लस भी ये यूज होने वाला है। वैल्यू, इसमें क्या है, वैल्यू और नंबर फॉर्मेट दिखने वाले हैं, बस वही है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स, ऑपरेशन की। तो ऑपरेटर, मान लीजिए ऑपरेटर है एक टाइप से ये, तो इसके लिए मैं आपको कुछ नंबर लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई। जैसे ही मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल अल्ट प्लस वी दबाया, अब ऐड करना है मुझे, तो ऐड पर क्लिक किया, ओके किया, देखो नंबर मेरे जुड़कर आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे अगर माइनस करना है, कंट्रोल अल्ट प्लस वी, ठीक है। अब किया सब, देखो माइनस हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने इनको कंट्रोल अल्ट प्लस वी, अब मैं करके देख लेता हूँ मल्टीपल, ठीक है। जैसे ही मल्टीपल किया, देखो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो इसी तरीके से मैं कंट्रोल अल्ट प्लस वी, डिवाइड, जैसे ही मैंने डिवाइड किया, देखो डिवाइडेशन भी हो चुकी है ना। तो इस तरीके से मैं ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस वी, मान लीजिए स्किप ब्लैंक, मतलब ब्लैंक को स्किप करने के लिए नॉर्मल है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, मान लीजिए मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये कॉलम में दिख रहे हैं, लेकिन मुझे रो में चाहिए, तो मैं कंट्रोल अल्ट प्लस वी दबाऊंगा, ट्रांसपोज पे जाऊंगा, ओके करूंगा, देखो ये मेरे रो में दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ओके, ये समझ में आया होगा आपको। इनको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ। अब हम अगले ऑप्शंस पे देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं मान लीजिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पर ही समझा देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे मैंने जैसे कॉपी किया इसको, अब आ जाता हूँ अपने होम में, पेस्ट पर। मैंने किया, ये एक स्पेशल पेस्ट है जिसे पिक्चर के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए, अरे यहीं पे पेस्ट कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं है, इसे फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पेस्ट करके बताना है, ठीक है। इसे मैंने किया, ठीक है। अब आपको देखो, इसे मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ एक पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए, लेकिन इसमें एक गलती है, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया, जैसे इंटर किया, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लिंक नहीं दिया गया है। अब हम लोग इसमें लिंक देके चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं आ जाता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट पे आ जाता हूँ और ये लिंक वाला, अरे फिर उसी पे कर दिया, याद ही नहीं रहता यार। चलो ठीक है, आ जाता हूँ मैं
और यहाँ पे मैंने किया। अब देखो ये भी पिक्चर के रूप में है और यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करता हूँ जैसे, तो यहाँ पर भी चेंजिंग हुई। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पेस्ट स्पेशल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है पेस्ट स्पेशल, और काफ़ी लोगों को नहीं पता है लेकिन वो नॉर्मल ही पेस्ट करते रहते हैं, लेकिन अब समझ में आ चुका है पेस्ट स्पेशल के बारे में। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।